बच्चों आज हम पढ़ेंगे रस के अवयव। वैसे बच्चों मैंने बताया था कि रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन उनके अंदर भी पार्ट होते हैं, मैंने ये भी बताया था। तो सबसे पहले आते हैं स्थायी भाव। हमारे रस के 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? मैंने क्या बताया था? 9 भेद। ठीक है, 9 भेद होते हैं और 9 भेदों के ही 9 स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी रूप होता है उनका। जैसे श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक, उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और विस्मय का अद्भुत। ठीक है, तो 7वां रस है बच्चों हमारा विविध रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा को हम घृणा भी कह सकते हैं। अगला रस है 8वां रस है हमारा भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है, स्थायी भाव मैंने पहले बताया है बच्चों, जो हमारे जन्मजात जो हृदय के अंदर जो स्थायी भाव के अंदर जो मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम स्थायी भाव। तो भयानक का जो रस है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वत्सल जो वात्सल्य रस है, ठीक है बच्चों, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। और भक्ति रस है, उसका स्थायी भाव भगवद प्रेम। बच्चों मैंने आपसे कल भी बताया था कि हमारे प्राचीन काल में कुल 9 स्थायी भाव माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं के आधार पर नवरस की उत्पत्ति होती थी। लेकिन आधुनिक काल में स्थायी भाव को वात्सल्य का वत्सल और जो भक्ति रस है उसका भगवत प्रेम करके और मान लिए गए हैं, क्योंकि पहले इनका समावेश होता था। समावेश किस किस में होता था? समावेश बेटा श्रृंगार रस और शांत रस में होता था। इसका वात्सल्य का तो श्रृंगार रस में होता था, इसका समावेश होता था पहले, और इनको एक ही मान लिया जाता था। और भक्ति रस में होता था शांत रस। ठीक है बच्चों हम रस के अवयव में जो अवयव कर रहे हैं उसमें स्थायी भाव मैंने अभी आपको बताए थे। स्थायी भाव हमारे 9 होते हैं, लेकिन आधुनिक काल में स्थायी भाव की संख्या 11 कर दी गई है। जो जैसे कि मैंने बताया था कि जो श्रृंगार रस के अंदर वात्सल्य रस का समावेश होता था और जो भक्ति रस है उसका शांत रस में समावेश था। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में इन दोनों को भी अलग कर दिया गया है। इसके बाद आता है आपका विभाव। इसके बारे में हम स्थायी भाव के बारे में समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि विभाव क्या होता है। मैंने विभाव का कल भी बताया था बच्चों, विभाव का अर्थ होता है कारण। जब से हृदय में जिन कारणों से सुप्त मतलब क्या होता है बच्चों? सुप्त, सोई हुई, ठीक है, सोई हुई अवस्था में के साथ ही जो स्थायी भाव होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। उन कारणों को ही साहित्य जगत में विभाव कहते हैं। विभाव बच्चों 2 प्रकार का होता है। विभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों आलंबन और दूसरा होता है बच्चों उद्दीपन। ठीक है, ये किसके भेद हैं? विभाव के। विभाव के भी 2 पार्ट हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब बताती हूँ बच्चों कि आलंबन विभाव क्या होता है। यह मुख्य कारण कहलाता है आलंबन। जिस वस्तु को दृश्य अथवा व्यक्ति को देखकर सुप्त भाव जागृत हो जाए। कोई वस्तु देखी अचानक हमें और उस वस्तु को देखकर मन क्या हो जाए? क्रियाशील हो जाए। ठीक, और सोए हुए थे ना, सुप्त अवस्था से जागृत भाव में आ जाते हैं। वह वस्तु और दृश्य अथवा व्यक्ति क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाएगा। दूसरा है बच्चों उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? वे कारण जो जगे हुए भावों को तीव्र करते हैं। देखो आलंबन, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ बच्चों, जैसे अपने घर में फैन है, पंखा है, ठीक है, जो आलंबन है वो स्विच है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे मतलब सोई हुई अवस्था है, लेकिन जैसे पंखा चल नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे आपने पंखे का स्विच ऑन किया, पंखा घूमने लगा है, तो वो घूमने लगा है, उद्दीपन होने लग गया। आलंबन उसका स्विच था। तो ये मैं उदाहरण देकर बताया बेटा।
देखो, वह व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा दृश्य को जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, अभी बताया मैंने, वह व्यक्ति जिसके स्थायी भाव जागृत होते हैं। दोनों चीजों में थोड़ा अंतर है, अभी उदाहरण भी देखकर मैंने बताया था बच्चों अभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आलंबन और उद्दीपन। किसी को मतलब कोई बच्चा आराम से बैठा है, जब तक वो बैठा है तब तक कोई, लेकिन किसी ने किसी क्रोध भाव से उसे कुछ कह दिया गया हो तो उसके अंदर, हृदय के अंदर कुछ क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन उद्दीपन, उसको बार बार छेड़ना, उस बात की प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, गुस्से को बढ़ावा देना, उद्दीपन हो जाएगा। अब अगला है बेटा हमारा अनुभाव। तीसरा अवयव है हमारा अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं बच्चों? हमारे देखो, किसी भाव के जागृत होने पर जो हमारे आश्रय की किन जिन चेष्टाओं से, क्रियाकलापों से पता चले कि अमुक भाव जागृत हो चुका है। मतलब पहले कोई क्रिया की गई, अनु मतलब होता है पीछे, पहले कोई कार्य करना और उसके पीछे पीछे कुछ चेष्टाएं होना, अनुभाव कहलाता है। ठीक है, मैं परिभाषा बताऊं बेटा तो ऐसे होगी, किसी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जिन चेष्टाओं और क्रियाकलापों से पता चल जाए कि उसमें अमुक भाव जागृत हो चुका है, अनुभाव कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है बच्चों। अनुभाव भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है बच्चों सात्विक, और दूसरा होता है बच्चों कायिक। ध्यान से सुनना बच्चों, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, और जब तक आपका जो प्रकरण है वो समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख नहीं लोगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना और देखना है। अब अनुभाव में सात्विक बताया बच्चों और मैंने कायिक बताया। सात्विक क्या होता है? सात्विक आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाती है। देखो, जैसे पसीना आ जाना, स्वेद, रोमांच, कंपन, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना, आंसू निकलना, मूर्छा होना। कई बार क्या होता है, गर्मी का मौसम और हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे भी हमारे अपने आप क्या होते रहते हैं, पसीने आते रहते हैं, आंसू आ जाते हैं अपने आप, कोई बात नहीं, और अपने आप उसमें प्रयत्न नहीं करना अपने, और जरा सी बात कहते हैं हमारे आंखों से क्या निकलने लग गए, आंसू निकलने लगे। सात्विक में जिन चेष्ट क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। मैंने उदाहरण के लिए बताया बेटा, इसकी संख्या 8 मानी गई है। सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन सी? स्तंभ, मतलब स्तंभ का मतलब क्या होता है? जड़वत हो जाना। दूसरा स्वेद, पसीना आना। तीसरा रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। चौथा स्वरभंग, वाणी में लड़खड़ा जाना। कंपन, कपकपी आरंभ होना। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग पीला पड़ना। अश्रु, आंसू निकलना। और प्रलय, मूर्छा होना। दूसरा है बेटा कायिक। कायिक क्या होते हैं? कायिक अनुभाव वे चेष्टाएं जो विशेष प्रयत्न से होती है, जैसे कटाक्ष करना, मुजापेक्ष रोना, मतलब अपने आप नहीं रोना है लेकिन किसी के जबरदस्ती कोई दबाव डाला गया और उस पर रोने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं की गई। ठीक है, वो होता है। चौथा है हमारा संचारी। बेटा संचारी को भी मैंने बताया, संचारी को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी। ठीक है, व्यभिचारी, संचारी भाव या व्यभिचारी। इसमें कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने में अपना योगदान देखकर कहीं और चले जाए, मतलब मन की चंचलता होना। ठीक है, इनकी संख्या 33 बताई थी बेटा मैंने। कितनी संख्या बताई थी संचारी भावों की? संख्या 33। कौन कौन से होते हैं थोड़ा उदाहरण देकर बताऊंगी, जैसे निर्वेद, गलानी यानी शर्मिंदगी, निषाद, शंका, आवेग, मद, मोह, उग्रता, हर्ष, हर्ष, गर्व, मति, चापल्य। चापल्य क्या होता है? चतुराई। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपके रस के अवयव मैंने अच्छे से आपके कंप्लीट करवाए हैं। कल आपके रस स्टार्ट करेंगे, रसों के भेद, रस के भेदों के बारे में जानेंगे। तो अब अगली वीडियो देखने के लिए ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।